तो शुरू में कुछ दिखा करके फंसाएंगे, लालच आएगा आपको, उस लालच के बस में आप जाके फंसोगे और फंसने के बाद फिर धीरे धीरे उनको थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके देते चले जाओगे। तो बहुत ध्यान से आपको चलना है दोस्तों, बहुत मतलब इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या पता यार आप ही के घर का कोई दोस्त हो, आप ही का कोई खास फ्रेंड है जो इस चक्कर में फंस जाए। तो इसको बताना बहुत ज़रूरी है। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। वीडियो बनाने का कारण है दोस्तों एक बहुत फ्रॉड जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने लेकर के आना था। और ये मुझे कब पता चला है कि कल मेरे पास ऑफिस में आए थे, उनके 3 दोस्तों का वीज़ा निकला है। तो मतलब 4 वीज़े निकले थे, एक हस्बैंड वाइफ का है यूके का और 2 फ्रेंड्स हैं उनका सिंगल में। तो ये उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कैसे फ्रॉड हुआ है उनके साथ। तो मुझे लगा है कि आप लोगों को बताऊं। वैसे वीडियो में भी वो शेयर किया है, लेकिन एक अलग से वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो ऐड चला करके आजकल काफ़ी अब एडवर्टीजमेंट दे देंगे, एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे क्या होता है कि आपको बुला लिया जाता है एक बारी ऑफिस में। और उसमें ये होता है कि एक बारी जैसे ही आप ऑफिस पहुंच जाओ उनके, तो फिर एक अलग से सिस्टम चलता है। जैसे उन्होंने जो देखा था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने देखा था कनाडा वर्क परमिट, उन्होंने देखा कनाडा वर्क परमिट की ऐड चलाई। अब जब वो ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस में पहुंचने पे वो सीन चेंज हो गया है। तो जहाँ जो आगे रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, जो टीम मैनेजर मतलब एक तरह से टीम जो उनकी बैठी हुई है, उनके पास भेज दिया जाता है। वो फिर आपको कन्विंस करेंगे दूसरे कंट्री के लिए। वो कहेंगे जी ये टूरिस्ट लगा लो, वो टूरिस्ट लगा लो। तो अभी 10,000 का प्रोसेसिंग फ़ीस शुरू में रखा हुआ है उन्होंने। तो 10,000 आपसे लेने के बाद वो क्या करेंगे फिर आपको कहेंगे जी 15,000 बाद में है। तो 25,000 तो हो गया ये पहले का काम उनका। बाद का मतलब है 10,000 का है शुरू का, एक तरह से टोकन मनी लगाएं आप या रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाएं। और 15,000 है फाइल लगाने के। तो 25,000 का चार्ज हो गया टूरिस्ट वीज़ा का। सेकंड वो क्या करते हैं कि जी जब फाइल पुटअप होगी, सब कुछ हो गया, तो वो कहेंगे जी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई है। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई है और हमें आपका लॉयर करना पड़ेगा। तो उनके साथ जो है वो न्यूजीलैंड के लिए हुआ था। तो उनको बोला कि जी आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई है और हमें एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। लॉयर की जो फीस है वो लगभग 2,500 न्यूजीलैंड डॉलर्स है। तो 2,000 में उनकी बात हुई फिर कि 2,000 में वो करेंगे। तो 2,000 न्यूजीलैंड डॉलर उन्होंने बोला है, मतलब 1 लाख रुपया मोटा मोटा। तो लाख रुपए में वो अलग से हो गया। देखो 25,000 वो दे दिए, एम्बेसी फीस अलग से दे दी और 1 लाख रुपया अलग से हो गया। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये होता क्या है कि क्यों होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो, अपनी मेल आईडी नहीं डलवाते। जब आप अपनी ईमेल आईडी नहीं डालोगे जो अकाउंट बनता है उसके अंदर, तो फिर आप फंस जाते हो, क्योंकि रिजल्ट जो है वो उनके पास आएगा। जब रिजल्ट उनके पास आएगा तो वो आपको लूटने के लिए कुछ भी करेंगे उसमें कि भाई ये कर लो, वो हो सकता है उसका वीज़ा आ चुका हो और उन्होंने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेने के लिए ये चीज़ एक नया सिस्टम बनाया हुआ हो। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आते हैं तो उसके अंदर कोई आपको लॉयर चाहिए नहीं जी। वो बोलते हैं जी हमारा लॉयर पैनल पे है, ABC जो भी उन्होंने बहाने बनाए हुए हैं, तो वो बना करके उसको इस हिसाब से आपको फंसा लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों के सामने मुझे लेकर के आनी थी। एक फ्रॉड में लेके आया था जिसमें नकली स्टिकर जो आपको उसको बंदे को एक नकली स्टिकर कनाडा का लगा के दे दिया था। उसकी फ़ाइल लगाई, उस फाइल में कुछ भी नहीं था एज इट इज़। जब मैंने नोट्स वो मतलब पूरी फाइल कनाडा से निकलवाई तो उसके अंदर सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म था और कुछ भी नहीं भरा हुआ है उन्होंने। वो भरने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको बोला तेरा वीज़ा PPR आ गई है। PPR आ गई है तो उसने उसके PPR दिखाया उसको और बोला कि 8 लाख रुपया जो बात हुई थी उनकी, 8 लाख रुपया दो और मैं आपको आपका स्टिकर लगवा के दे देंगे हम लोग। तो अब वो पासपोर्ट जमा करा दिया उसने, उसी को दे दिया। अब उसको दे दिया आगे से, वहाँ से उसको फिर वो स्टिकर चिपका के कनाडा का दे दिया। तो ये जो फ्रॉड्स चल रहे हैं दोस्तों ये बहुत बुरे हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान से चलना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एजेंट्स गलत हैं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। लेकिन सतर्क आप लोगों को खुद रहना पड़ेगा। अगर आप खुद सतर्क नहीं रहोगे तो ये ध्यान रखना, इस लाइन के अंदर अगर 100 बंदे हैं तो 90 ऐसे मिलेंगे आपको जो किसी न किसी तरीके से आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। खास तौर पे अगर एडवर्टीजमेंट चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कंपनियों की एडवर्टीजमेंट बहुत चलती हैं। अब जब एडवर्टीजमेंट चलती है तो वहाँ पर आपके फंसने के पूरे चांस होते हैं। तो ये चीज़ पहले ही लिखवा करके आप बात कर लें कि भाई आफ्टर वीज़ा कुछ चार्जेस है या नहीं है, बीच में कोई और, मतलब ये तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके ढूंढे हुए हैं कैसे आपको पकड़ना है, कैसे आपको लूटना है।
तो शुरू में कुछ दिखा करके फंसाएंगे, लालच आएगा आपको, उस लालच के बस में आप जाके फंसोगे और फंसने के बाद फिर धीरे धीरे उनको थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके देते चले जाओगे। तो बहुत ध्यान से आपको चलना है दोस्तों, बहुत मतलब इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या पता यार आप ही के घर का कोई दोस्त हो, आप ही का कोई खास फ्रेंड है जो इस चक्कर में फंस जाए, तो इसको बताना बहुत ज़रूरी है। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।